मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित समकित के 67 बोल की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, समकित के 67 बोलों की चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत व्यवहार समकित और निश्चय समकित क्या है, इसकी हमने चर्चा की थी। और व्यवहार समकित के रूप में जैनत्व की प्रतिज्ञा अरिहंतो महद्देवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम यमत्तम मये गह्यम। यह प्रतिज्ञा है जैनत्व की, जिस प्रतिज्ञा के माध्यम से साधक जैन धर्म का अनुयायी बनता है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान बनता है और जीवन में जैनत्व को स्वीकार करता है। कल इसकी चर्चा चली थी, कुछ महानुभावों ने इस पर और विशेष स्पष्टीकरण की मांग की, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवस्था का, चाहे वो धर्म हो, समाज हो, कोई संस्था हो, व्यवस्था को चलाने के लिए, अथवा यूं कहें कि किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उस व्यवस्था का एक संविधान होता है। उस संविधान के अनुसार ही, उस नियमों और उपनियमों के अनुसार ही कोई भी कार्य आगे बढ़ता है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब हम किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं हो पाते। ठीक वैसे ही अगर हम किसी धर्म को स्वीकार करते हैं, किसी संघ का आश्रय लेते हैं, किसी संघ से जुड़ते हैं, अथवा प्रभु से जब हम जुड़ना चाहते हैं, प्रभु का हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तब प्रभु द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है।
जिसके अंतर्गत हम यदि मुक्ति की, अध्यात्म सुख की चाहना रखते हैं, मोक्ष सुख की अगर हम अभिलाषा रखते हैं और हमें मोक्ष सुख पाना है, हमें कर्मों से मुक्त होना है, हमें अरिहंत दशा और सिद्ध दशा प्राप्त करनी है, तो अरिहंतों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उस मार्ग पर हमें चलना होगा। उस मार्ग पर चले बिना, मोक्ष मार्ग पर चले बिना मोक्ष रूपी मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। और मोक्ष मार्ग, जैसा कि हमने तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत पढ़ा था, समझने का प्रयास किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र, जिसको मोक्ष मार्ग ग्रंथ भी कहा जाता है, उसके 10 अध्याय में से पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला ही सूत्र आचार्य उमा स्वाति फरमाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन से और सम्यक ज्ञान से युक्त जो चारित्र है, वही सम्यक चारित्र है, और सम्यक चारित्र का फल मोक्ष है। अर्थात सबसे पहले सामान्य जानकारी के ऊपर सही श्रद्धा होने पर ज्ञान सम्यक बनता है, और ज्ञान और दर्शन के सम्यक होने पर आचरण या आचार सम्यक बनता है। और तीनों के सम्यक समन्वय से, ज्ञान दर्शन और चारित्र, इन तीनों के सम्यक समन्वय से मोक्ष मार्ग का निर्माण होता है, और उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को मोक्ष रूपी मंजिल की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहला जो आधार है धर्म का या जैन दर्शन का, जो आधार है वो सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन को मूल कहा गया है। दंशन मूलो धम्मो, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। अर्थात वो जड़ है, फाउंडेशन है। जड़ के बिना पेड़ वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना ही नहीं हो सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा गया। दंशन मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है। उसके 2 पक्ष हैं। पहले पक्ष में व्यवहार सम्यक्त्व या व्यवहार समकित को सामने रखा गया। अरिहंत परमात्मा धर्म की आदि करते हैं। हम जब नमोत्थुणम का पाठ करते हैं तब बोलते हैं, नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम। अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं, और वे अरिहंत भगवान धर्म के या मोक्ष मार्ग के आदि करता है, प्रारंभ करता है।
प्रवास से मोक्ष मार्ग अनादिकाल से प्रवाहित है, लेकिन समय समय पर जो तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर जन्म लेते हैं, साधना करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, तब तीर्थ की वो स्थापना करते हैं। इसलिए उनको तीर्थंकर भी कहा जाता है और उनको धर्म के आदिकर्ता माना जाता है। आई घराना व्यक्ति को उनके द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को उस परमात्मा पर श्रद्धा है या नहीं। पहली श्रद्धा परमात्मा पर होती है, तब परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें प्रभु महावीर पर श्रद्धा है, प्रभु महावीर के केवल ज्ञान केवल दर्शन पर श्रद्धा है, तब प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हमारी श्रद्धा स्थिर हो पाएगी। यदि हमें वक्ता पर श्रद्धा नहीं है, तो उनके वक्तव्य पर भी श्रद्धा नहीं आएगी। ये नियम है। इसको संसार की अपेक्षा से भी समझ सकते हैं। हमें अपने माता पिता बुजुर्ग व्यक्तियों पर श्रद्धा है, इसलिए हमें उनकी बात पर श्रद्धा होती है। पिताजी ने कहा है ना, सही है। दादाजी ने बताया है ना, सही है। क्योंकि हमें पिताजी पर श्रद्धा है, हमें दादाजी पर विश्वास है, इसलिए पिताजी की कही हुई बात पर विश्वास है, दादाजी की कही हुई बात पर विश्वास है। अगर व्यक्ति अपने पूर्वजों पर विश्वास नहीं करता है, तो पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा पर भी विश्वास नहीं करेगा। ठीक यही बात है, अगर हम अरिहंत पर श्रद्धा करते हैं, तो ही हम अरिहंत के द्वारा प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा कर पाएंगे। अगर हमें अरिहंत पर श्रद्धा नहीं है, तो हम अरिहंत के द्वारा बताए हुए मार्ग पर भी श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। तो अरिहंत धर्म के मार्ग का फाउंडेशन करने वाले हैं, उसकी स्थापना करने वाले हैं। और जिस मार्ग की उन्होंने स्थापना की है, वह मार्ग धर्म है। इसलिए देव की श्रद्धा भी चाहिए और धर्म की श्रद्धा भी चाहिए। देव और धर्म, इन दो पदों के बीच में गुरु का पद है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। क्योंकि भरत क्षेत्र में निरंतर अरिहंतों का विचरण नहीं होता है। समय समय पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म की देशना देते हैं, फिर आयुष्य प्रमाण से मोक्ष पधार जाते हैं। उनके बाद उनका संग चलता, उनका शासन चलता है। फिर लंबे समय के बाद फिर कोई तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेते हैं, विचरण करते हैं। इसलिए बीच का जो समय, जिस समय में तीर्थंकर मौजूद नहीं है, उस समय तीर्थंकर के द्वारा, अरिहंत के द्वारा दिए हुए धर्म का, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का संचालन करने का कार्य
उसको आगे से आगे परंपरागत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य गुरु के द्वारा किया जाता है। भगवान ने स्वयं अपने अंतर में ज्ञान प्रकट किया। वे स्वयं केवल ज्ञानी थे। उन्होंने तीर्थंकरों को जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने वह ज्ञान गणधरों के माध्यम से परंपरा में आगे बढ़ाया। गणधरों ने अपने शिष्यों को और अपने शिष्यों ने उनके प्रशिष्यों को आगे उस ज्ञान को बढ़ाया, और आज हमारे पास परंपरा के रूप में यह ज्ञान प्राप्त। तो जो ज्ञान अरिहंत परमात्मा के द्वारा, तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान आया, उस ज्ञान को समय समय पर आचार्य, उपाध्याय या साधु भगवंत, गणधर भगवंत उसे आगे से आगे उत्तरोत्तर शिष्य और प्रशिष्य की परंपरा से इस जगत में उसको प्रकाशित करते हैं। इस जगत में उस ज्ञान को वे ज्ञान दान के रूप में देते हैं। तो जो ज्ञान और मार्ग है वो धर्म है। उस ज्ञान और उस धर्म के जो उद्गम स्रोत हैं, जो प्रकट करता है, वो देव हैं, अरिहंत। और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो गुरु है। तो इस तरह से तीन तत्व निर्मित होते हैं: देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। इन तीन तत्वों में शुद्ध सम्यक श्रद्धा को समुचित कहा जाता है। इसलिए कहा, अरिहंतो महद्देवो जावत जीवाए सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम ये समत्तम मय गह्यम। अरिहंत महान देव हैं, सुसाधु गुरु हैं, और अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित तत्व ही मेरा धर्म है। ये समत्तम, यही सम्यक्त्व है। इस श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। मय गह्यम, जो मेरे द्वारा ग्रहण किया जाता है या जिसे मैं प्रतिज्ञा के रूप में ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। इसके साथ अगली जो गाथा है, अरिहंतो महद्देव जावत जीवाय सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम इय समत्तम मय गह्यम। परमत्थ संथवो वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवना वावी वावन्न कुदंसन वज्जना य समत्त सदहना। इस दूसरी गाथा में वो सम्यक श्रद्धा कैसे प्राप्त हो, वह सम्यक श्रद्धा कैसे विकसित हो, कैसे टिके, कैसे स्थिर रहे, कैसे सुरक्षित रहे, उसकी चर्चा की गई है, जो उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन के अंदर की गई है। पहली जो गाथा है अरिहंतो महद्देव, ये पहली गाथा मूल रूप से उत्तराध्ययन सूत्र में नहीं है, पर मूल रूप से यह गाथा आवश्यक सूत्र के परिशिष्ट विभाग में दी गई है। 32वां सूत्र आवश्यक सूत्र के परिशिष्ट विभाग में अरिहंतो महद्देव वाली गाथा दी गई है। दोनों ही गाथाएं वहां पर दी गई है। और दूसरी वाली जो गाथा है, परमत्थ संथवो वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवना वावी वावन्न कुदंसन वज्जना य समत्त सदहना, यह गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में दी गई।
पहली जो गाथा अर्यंतो महदेव, वो गाथा रूप में उत्तराध्ययन सूत्र में नहीं है, आवश्यक सूत्र के परिशिष्ट विभाग में दी गई है। साथ ही इसका भाव उपासक दशांग सूत्र में भी दिया गया है। जब आनंद, गाथापति आनंद प्रभु महावीर के पास पहुंचते हैं और प्रभु महावीर से धर्म श्रवण करते हैं, धर्म सुनने के बाद वो निवेदन करते हैं कि मैं अणघार धर्म को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूं, आप कृपा करके मुझे ग्रस्त धर्म की जानकारी दीजिए और ग्रस्त धर्म से मुझे प्रतिज्ञाबद्ध करवाइए। जब वो ग्रस्त धर्म को स्वीकार करते हैं तब वो इस बात की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं कि अब अरिहंत के सिवाय मैं किसी और को देव रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये जो भाव है, अरिहंत मेरे देव हैं, निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं और केवली भगवंतों के द्वारा बताया हुआ तत्व या धर्म या मोक्ष मार्ग, यह सम्यक धर्म है, यही सम्यक है, मैं इसे धारण करता हूं। ये मूल आगमों का संकेत है, चाहे वो गाथा के रूप में हो, भाव के रूप में हो या परिशिष्ट के रूप में। कल अपनी चर्चा हुई थी कि इस प्रतिज्ञा को प्रत्येक जैन व्यक्ति को अपने जीवन में दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसको स्वीकार करना ही व्यवहार समकित है और तब व्यवहार समकित के लिए आगे के बोलों की जो चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहला जो बोल है वो श्रद्धान का बोल है। हम स्क्रिप्ट पर भी उसको देख पाएंगे अगर अनुकूलता हुई तो। पहला बोल श्रद्धान, अर्थात जो प्रतिज्ञा मैं स्वीकार करने जा रहा हूं या जिस प्रतिज्ञा को मैं स्वीकार करता हूं कि अरिहंत मेरे देव हैं और सुसाधु मेरे गुरु हैं और प्रभु के द्वारा बताया हुआ तत्व धर्म है, तो वह तत्व क्या है, उस तत्व की श्रद्धा कैसे जागृत हो, इसी के लिए उत्तराध्ययन सूत्र में वो गाथा दी गई है, परमत्थ संथवोवा, अर्थात परमार्थ का परिचय करे। परमत्थ संथवो सुदिट्ठ परमत्थ सेवना वावी, जो परमार्थ के सुदृष्टा हैं, जो परमार्थ के ज्ञाता हैं, उनकी सेवना करे, अर्थात उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनसे अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि परमार्थ क्या है। बंधुओं, तीर्थंकर भगवंतों ने, वो चाहे वर्तमान चौबीसी के तीर्थंकर हों, पूर्व चौबीसी के तीर्थंकर हों या आने वाली चौबीसी के, अनंत चौबीसियां हो चुकी हैं और अनंत चौबीसियां आगे भी होंगी। उन सभी परमात्मा पुरुषों ने मोक्ष मार्ग के स्वरूप के संबंध में तत्व प्ररूपणा की है। तत्व का स्वरूप समझा है और यह तत्व स्वरूप ही परमार्थ है। परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ। तो परम अर्थ किसमें छिपा हुआ है, परम अर्थ का आधार क्या है। तब कहा कि परम अर्थ का आधार नव तत्व है। परमार्थ कहें अथवा नव तत्व कहें, एक ही बात है। इसलिए परमत्थ संथवो, परमार्थ का परिचय करे, यानी कि नव तत्वों के स्वरूप को जाने, नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करे। नव तत्व का ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त करता है
और उसे हृदयंगम करता है, उसे आत्मगम्य कर लेता है, तब उसे आत्मा की श्रद्धा होती है, जीव की श्रद्धा होती है। साथ ही जीव का प्रतिपक्ष जो अजीव तत्व है, उसका भी स्वरूप समझ में आता है कि जीव क्या है और अजीव क्या है। इसलिए इन 9 तत्वों में 9वां तत्व मोक्ष स्वतंत्र तत्व है, पर बाकी के जो 8 तत्व हैं उनमें दो दो का जोड़ा है। जीव के साथ अजीव, पुण्य और पाप का जोड़ा है, आश्रव और संवर का जोड़ा है, बंध और निर्जरा का जोड़ा है, और पूर्ण शुद्ध अवस्था आत्मा की परम शुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। इसलिए मोक्ष का कोई प्रतिपक्ष, वैसे मोक्ष का प्रतिपक्ष संसार है। संसार में बाकी के सारे जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध निर्जर, ये सारी चीजें संसार में है। इन सब से ऊपर उठ करके परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना, इसमें से छोड़ने योग्य को छोड़ना, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना, आचरण करना, और सभी जानने योग्य होते हैं, इसलिए पहले उन सबको जानना और उस पर श्रद्धा करना, उसी का नाम परमार्थ है। परमत्थ संथवो, परमार्थ का परिचय करे, अर्थात नव तत्व का परिचय प्राप्त करे। और फिर कह दिया सुदिठ परमत्थ सेवना वावी। परमार्थ का परिचय मिलेगा कैसे, कहां से परिचय होगा? तब कहा सुदिठ परमत्थ सेवना वावी, जो पहले से, हमसे पहले जो उस परमार्थ के सुदृष्टा है, अर्थात नव तत्व के, मोक्ष मार्ग के जो सुदृष्टा हैं, सुदिठ परमत्थ सेवनवा, जो सुदृष्टिवान हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को और नव तत्व को उसके मूल स्वरूप के सहित नए और प्रमाणों से, द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, हर दृष्टि से जिन्होंने उसको समझ लिया हुआ है, अनुभव कर लिया हुआ है, वे सुदृष्टा कहलाते हैं, सुदिठ। ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी सेवा में रहे, उनका सानिध्य प्राप्त करे। आज की भाषा में कहा जाए तो जो एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट के अंडर में रह करके ट्रेनिंग ली जाए। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना होता है तो मेडिकल कॉलेज में जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट मेडिकल टीम होती है, उनके पास वो ट्रेनिंग लेता है। किसी को क्रिकेटर बनना होता है तो जो बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट कोच हैं, उनके अंडर में वो ट्रेनिंग लेता है। और किसी को बिजनेसमैन बनना होता है तो जिस फील्ड का उसे व्यापार करना है, जिस फील्ड में उसको जाना है बिजनेस में, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट बिजनेसमैन है, जो सक्सेस बिजनेसमैन है, उनके पास व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति की चाहना, व्यक्ति की अभिलाषा मोक्ष की है, मुक्ति की जब अभिलाषा है, जब उसमें संवेग भाव जागृत हुआ है कि मुझे कर्मों से मुक्त होकर के संसार से मुक्त होना है और मुक्ति को प्राप्त करना है, तो मुक्ति मार्ग के जो एक्सपर्ट हैं, मोक्ष मार्ग के जो एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट्स के अंडर में रह करके, उनकी नेसराय में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और उसका आचरण किया जा सकता है। तो जिनके पास थियोरिकल और प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और प्रायोगिक
दोनों प्रकार का जिन महापुरुषों के पास अनुभव है, मोक्ष मार्ग का, नव तत्व का, धर्म के स्वरूप का, मोक्ष के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का, जिसके पास अनुभव ज्ञान है और सैद्धांतिक ज्ञान भी है, उनकी नेसराई में रह करके उनके द्वारा वो ज्ञान पाया जा सकता है। इसलिए कहा कि परमार्थ को जानने वालों की सेवा भक्ति करें। परमार्थ का परिचय करें, पहला बोल। और दूसरा बोल, परमार्थ का परिचय करने के लिए परमार्थ के जो सुज्ञाता हैं, सुद्रष्टा हैं, उनकी सेवा करे, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा में रहे और उनकी सेवा में रह करके उनके अनुभव ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करे। ये दूसरा है। इन दो बोलों से, पहले और दूसरे बोल से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। प्राप्त सम्यक्त्व में निखार आता है, प्राप्त सम्यक्त्व मजबूत बनता है, क्योंकि सानिध्य रखने से श्रद्धा मजबूत बनती है। जब ज्ञानियों के सानिध्य में बैठते हैं तो ज्ञान दृढ़ बनता है, श्रद्धा दृढ़ होती है। तो एक तरह से ये दो जो बोल हैं ये प्रोडक्टिव है, जो सम्यक दर्शन का प्रोडक्शन करेंगे। अगला जो तीसरा और चौथा जो बोल है, वे दो बोल सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्टिव है। हमने मान लीजिए प्राप्त तो कर लिया, एक बार गुरु सानिध्य को प्राप्त किया, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया, और उसके बाद दर्शन विशुद्धि हमें प्राप्त हो गई, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया। लेकिन बाद में अगर हमने उसके चारों तरफ अगर सुरक्षा चक्र का घेरा नहीं रखा तो प्राप्त सम्यक्त्व का पतन होते भी देर नहीं लगती। इसलिए तीसरा और चौथा जो बोल दिया है, वावन्न कुदंसन वज्जना, जो व्यापन्नमति हैं और जो कुदर्शनी हैं, उनकी संगति का वर्जन करे, उनकी संगति नहीं करे, उनकी संगति से दूर रहे। वावन्न कुदंसन वज्जना, जो व्यापन्नमति हैं, अर्थात जिन्होंने कभी सही श्रद्धा को, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की श्रद्धा को स्वीकार किया, लेकिन आगे चल करके मोह दशा के कारण अथवा संसार के भटकाव के कारण अथवा किसी और कारण से अपने प्राप्त सम्यक्त्व को और सही श्रद्धा को जिन्होंने छोड़ दिया, वमन कर दिया, उनकी संगति नहीं करें। क्योंकि जिन्होंने स्वयं त्याग कर दिया है, शुद्ध श्रद्धा को छोड़ दिया है, उनकी संगति अगर की जाएगी तो निश्चित है कि हमारी श्रद्धा भी विकृत हो जाएगी। इसलिए संगति का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छी संगति में बैठने से परमार्थ के सुज्ञाता और सुद्रष्टा की संगति या सानिध्य लेने से परमार्थ का परिचय होता है, श्रद्धा का विकास होता है और सम्यक ज्ञान दर्शन का विकास होकर के चारित्र की तरफ कदम बढ़ते हैं। लेकिन अगर जो व्यापन्नमति हैं, जिन्होंने स्वयं श्रद्धा को त्याग दिया है, जिन्होंने स्वयं शुद्ध आचरण का त्याग कर दिया है, उनकी संगति अगर की जाएगी तो हमारे में भी पतन के ही भाव जगेंगे। इसलिए कह दिया कि जिन्होंने सम्यक्त्व का वहन कर दिया, उनकी संगति ना करें। ये तीसरा बोल, ये सुरक्षा चक्र का घेरा है। और चौथा बोल भी सुरक्षा चक्र ही है, जहां कहा गया कुतीर्थियों की संगति से दूर रहे। वावन्न कुदंसन वज्जना, जो कुदर्शन है, कुदर्शन का मतलब मिथ्या दर्शन, कुदर्शन का मतलब ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणाएं, धर्म के नाम से ऐसी व्यवस्थाएं जिनमें हिंसा आदि को धर्म माना जाता है, जहां
धर्म के नाम से हिंसा को स्वीकार किया जाता है, जहां कर्म सिद्धांत पर विश्वास न करके और भ्रामक मिथ्या धारणाओं को जीवन का आधार बनाया जाता है। ऐसे जितने भी कुतीर्थियों के सिद्धांत हैं, अन्य दर्शनों की जो मान्यताएं हैं, जैसे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, या बलि चढ़ाने से, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है उसे स्वर्ग मिलता है, अथवा ऐसी अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाएं, जहां हिंसा को और पाप को धर्म के नाम से प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसी सभी मान्यताओं को कुतीर्थियों की मान्यता कहा जाता है। ऐसे कुतीर्थियों की संगति से दूर रहे। वावन्न कुदंसन वज्जना य समत्त सद्धहना, यही सम्यक्त्व की सद्धान है। अर्थात ये चार बातें सम्यक्त्व की सद्धान है। इसलिए समकित के 67 बोल, जिसके मूल बोल 12 और 12 बोलों के उपभेद या प्रभेद की अपेक्षा से टोटल 67 की संख्या आती है, 67 बोल। उसमें पहला बोल है श्रद्धांचार, अर्थात जिस प्रक्रिया से श्रद्धा बढ़ती है, जिस निमित्त से श्रद्धा सुरक्षित होती है और उसकी रक्षा और सुरक्षा की बाड़ बनती है, उन चार बोलों को श्रद्धान कहा जाता है। पहला बोल श्रद्धांचार। तो फिर एक बार इसको ध्यान में ले लें। पहला बोल श्रद्धांचार, उसमें पहला बोल है, पहले का पहला बोल परमार्थ का परिचय करे, अर्थात नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करे। नव तत्व का ज्ञान और उसकी श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग का मूल आधार केंद्र है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नव तत्व के परिचय से ही होता है, इसलिए इसको परमार्थ कहा गया है। दूसरा बोल ऐसे परमार्थ के जो सुदृष्टा और सुज्ञाता हैं, जो अनुभव ज्ञानी हैं, जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक, थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों अपेक्षाओं से जो नव तत्व के अच्छे ज्ञाता हैं, उसके अनुसार जो अपना जीवन जीते हैं, उनके सानिध्य में, उनकी सेवा में रह करके अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें। इन दो बोलों से सम्यक्त्व प्रोडक्ट होता है। ये दो बोल कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक बोल हैं, जिससे सम्यक्त्व की रचना होती है। और पीछे के जो दो बोल हैं वो प्रोटेक्टिव है, जिनसे सम्यक्त्व की सुरक्षा होती है। जिसमें पहला बोल है, जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया है उनकी संगति नहीं करे, और जो कुतीर्थी हैं, जिनके सिद्धांत ही मूल से ही जिनके सिद्धांत गलत हैं, उनकी संगति नहीं करें, अन्यथा हमारी मान्यता में भी विकृति आने की संभावना है। हाँ, जो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, डरने और घबराने की बात नहीं है, लेकिन प्रारंभिक बोल में सुरक्षा की जरूरत है। और जब व्यक्ति अपने सम्यक्त्व में, अपने मोक्ष मार्ग में, अपनी मान्यता में, अपनी श्रद्धा में दृढ़ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, आगे बोल आएंगे, तब कहा जाएगा कि अन्य तीर्थी से वार्तालाप की जा सकती है, अन्य तीर्थी से वाद विवाद करके धर्म को स्थापित करे। पर वो कब? जब व्यक्ति स्वयं इतना दृढ़ और इतना परिपक्व हो गया। लेकिन जब तक दृढ़ता की कमी है, परिपक्वता की कमी है, प्रारंभिक दशा में तो अपनी सुरक्षा पहले चाहिए। मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं और दूसरे को समझाने के लिए अगर जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं उसे नहीं समझा सकूं, उल्टा वही मुझे कुछ और समझा करके भेज दे। इसलिए पहले बोल में सुरक्षा की बात कही कि जिन्होंने सम्यक्त्व का वर्णन कर दिया है और जो कुतीर्थी यानी कि जो मिथ्या मान्यताओं का पालन करते हैं, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करते हैं, धर्म के नाम से पाप की क्रियाओं का प्रोत्साहन करते हैं, हिंसा का प्रोत्साहन करते हैं, उनकी संगति से दूर रहे, उनकी संगति ना करें। तो इस तरह से आज हमने
समकित के 67 बोल में से पहले बोल के 4 बोलों की आज चर्चा की। आगे जैसा समय रहेगा हम और उसकी चर्चा करते रहेंगे। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन बोलने में आया हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्ठी आत्मा और संघ की साक्षी से विछाम दुक्कड़म करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। मंगल पाठ होगा और मंगल पाठ के साथ यह सत्र परिपूर्ण हो जाएगा। बाद के 5 मिनट चर्चा के लिए रहेंगे। किसी की भी जिज्ञासा हो तो वे अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मो। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली पुरपि दयामय धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद होई। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी की जय। सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का हार्दिक आभार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। किसी की भी कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो 5-7 मिनट के लिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अथवा कोई अपनी बात कहना चाहे इस संदर्भ में और भी कुछ तो अपनी बात रख सकते हैं। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। अपने आगम 32 है ना? जी अनादिकाल से 32 ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आचारांग आदि 12 अंग सूत्र होते हैं, वे हमेशा हर काल में नियमित रूप से 12 ही होते हैं अंग अच्छा सूत्र। अच्छा। जो वर्तमान में 11 है, 12वां अंग हम्म। सूत्र दृष्टिवाद होता है, जो अभी विच्छिन्न हो चुका है, उसका अभी मतलब विच्छेद हो गया है। उसके बाद उपांग और मूल सूत्र, छेद सूत्र आदि हैं, इनकी संख्या का कोई निर्धारित रूप नहीं होता है, कम अच्छा। ज्यादा होते रहते हैं। जैसे अभी भी नंदी सूत्र के अंदर 84 प्रकार के आगमों का नाम वर्णन मिलता है। हाँ मूर्ति पूजक समाज अभी भी 45 आगम की मान्यता करते हैं। तो हाँ। पहले ज्यादा भी थे, आगे आते अच्छा आते अच्छा। कम भी हो जाएंगे हर काल में, लेकिन जो अंग सूत्र हैं वो हमेशा 12 होते हैं, ये निर्धारित रहता है। ठीक है अंग मास्टर आइए जी, जो है धन्यवाद। उपांग आदि, उसमें संख्या बदलती रहती धन्यवाद मास्टर जी। है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने जो बताया ना कि उनके 45 आगम है, जैसे जी 45 आगम बताए आपने उनके। हाँ,
मूर्ति है पूजक ना? समाज वर्तमान में 45 आगम मानते हैं जी। तो फिर वो भी उनके आचार्यों के द्वारा ही बस रचित हो गए ना सारे? हाँ, मूल जो 11 अंग सूत्र हैं वो गणधरों के द्वारा रचित होते हैं, बाकी के सभी जो हैं वो अलग अलग आचार्यों के द्वारा रचित होते हैं। मूल चार आगम मूल जो सूत्र? मूल सूत्र नहीं, अंग सूत्र 11 जो अंग सूत्र हैं, हाँ हाँ 11 अंग, वे गणधरों के द्वारा गुंथित होते हैं। उनके आधार से आचार्य समय समय पर और ग्रंथों की सूत्रों की रचना करते हैं। वो बाद के आचार्य, कोई 14 पूर्वधर के द्वारा है, कोई 10 पूर्वधर के द्वारा है, उनके द्वारा वो रचे गए। तो जैसे उत्तराध्ययन सूत्र है वो तो महावीर स्वामी ही बोल के गए ना, तो हाँ, बाद में बनाया तो फिर सुधर्मा स्वामी वगैरह ने, फिर वो अंग में तो आया ही नहीं। नहीं, अंग तो सिर्फ उसी को कहते हैं जिस समय परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब प्रथम देशना होती है, और प्रथम देशना में जब त्रिपदी कही जाती है, भगवान महावीर के लिए प्रथम देशना अच्छा शून्य रही तो फिर दूसरी देशना हुई थी। तो दूसरी देशना में जब त्रिपदी फरमाई गई, त्रिपदी को सुन करके 11 पंडितों को 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया, तो उस समय उन्होंने जिन आगमों की रचना की उन्हें अंग सूत्र कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और वे हमेशा 12 होते हैं। दृष्टिवाद 12वां अंग सूत्र होता है जो कुछ काल तक रहता है, फिर उसके बाद वो विच्छिन्न हो जाता है। फिर 14 पूर्व रहते हैं, फिर 14 पूर्व से भी होते होते 10 पूर्व, और घटते घटते एक पूर्व हो जाता है, फिर 11 अंग रहते हैं। तो अभी उनमें से सही 11। सही, ये बात नहीं मतलब हमेशा दिमाग में रहती थी कि भी उत्तराध्ययन सूत्र भी तो उनके द्वारा फरमाया गया। हाँ, ये ये भगवान की अंतिम देशना है, लेकिन हम्म, इसको बाद में आचार्यों ने संकलित करके दिया था, इसलिए ये बाद की है ना। प्रथम हाँ हाँ रचनाएं हाँ, जो होती है वही अंग सूत्र होते हैं। मतलब जो दूसरी, हाँ, जो भगवान त्रिपदी महावीर के की। बाद मतलब उन्होंने हाँ सुनाई वो। जी, उस समय गणधरों ने जो अपना गुंथन किया, वे 11 अंग, 12 अंग बने थे, 12 में से अभी 11 उपलब्ध है। और ये अगली देशना में 12 अंग फरमाए गए। जी, प्रथम देशना खाली चली गई तो दूसरी देशना के अंदर भगवान ने जो अर्थ देशना दी थी उसके आधार पर गणधरों ने अंगों की रचना की थी। तो ये त्रिपदी सुन ली जो उन्होंने, ये कहते हैं ना कि अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने त्रिपदी की रचना कर दी, ऐसा है? नहीं, त्रिपदी तो भगवान सुनाते हैं। भगवान ने सुनाई। भगवान सुनाते हैं, और त्रिपदी को सुनते उनको अंतर्मुठ में 14 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाता है, वही गणधर बनते हैं। जिनको 14 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाता है वही गणधर बनते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने उस समय फिर 12 अंग की रचना करी। हाँ, फिर वो 12 अंगों की रचना करते हैं गणधर। ठीक है, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। आपका नाम अलका जी? हाँ जी, कहाँ से? फरीदकोट पंजाब। फरीदकोट पंजाब जी, धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। अभी त्रिपदी का उल्लेख आया, तो त्रिपदी यानी? त्रिपदी यानी भगवान अपनी प्रथम देशना में, तीर्थंकर अपनी देशना में सबसे पहले जो है 3 पद का उच्चारण करते हैं। उग्गमेवा, विग्गमेवा, धुवेवा, ये इसको त्रिपदी कहते हैं। इसमें संसार की समस्त बातों का रहस्य छिपा होता है इन 3 शब्दों में। जो पूर्व से बहुत ज्ञान के सयोपशम वाले होते हैं, ऐसे महापुरुष इन 3 पदों को सुनते ही 14 पूर्व का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तो इन तीन शब्दों को त्रिपदी कहते हैं। मतलब इस संसार में जीव अजीव जो भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, वे सब शाश्वत हैं। उन 6 द्रव्यों में नई नई पर्यायों का प्रकटीकरण होता है।
और पुरानी पुरानी पर्याय नष्ट होती जाती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती जाती है, नई पर्याय बनती जाती है, लेकिन मूल रूप से द्रव्य सदा शाश्वत रहते हैं। ये 3 पद भगवान सबसे पहले सुनाते हैं, त्रिपदी इसको। इस त्रिपदी को सुनते ही 11 पंडितों को 14 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो गया था, इसलिए वो गणधर बनते हैं। हमारे को वापस 3 शब्द बोले, उग्रम वा, उग्गमेवा। हाँ मैं टाइप करके ग्रुप में डाल दूंगा, टाइप करके ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा चलेगा, धन्यवाद आचार्य। जय जिनेन्द्र। लेकिन वो जय जय। लेकिन वो 14 पूर्वों का ज्ञान तो फिर दृष्टिवाद में ही है ना। हाँ, दृष्टिवाद में ही है, तो दृष्टिवाद ही 12वां अंग है ना। हाँ, तो फिर जो पहले 11 अंग हैं उनमें से फिर क्या हुआ? 11 अंगों की रचना बाद में होती है। सबसे पहले 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट होता है, फिर आचारांग सुवेदांग से लेकर दृष्टिवाद तक की रचना होती है। 3 पद सुनते ही पूरा दृष्टिवाद नहीं होता है, 3 पद सुनते ही 14 पूर्व का ज्ञान प्रकट होता है गणधरों को। फिर भगवान की देश ना सुन करके उसके आधार से सभी 12 अंगों की रचना वो सूत्र रूप में गुंथित करते हैं। भगवान हाँ। अर्थ की देशना देते हैं, भगवान विवेचन के साथ विस्तार के साथ फरमाते हैं। उसको एक तरह से आज की भाषा में कहें तो एडिटिंग करना, संपादन करना, उनको सिस्टमैटिकली वापस व्यवस्थित करने का काम गणधरों का है। हाँ, ठीक है। मतलब वो 14 पूर्वों का ज्ञान तो उनको उस समय हो गया, बाद समय में हो गया। शास्त्र में दृष्टिवाद में जी, मतलब जी, उन्होंने लिखा, जी, मतलब लिखा तो नहीं है, लिखने की हाँ, प्रक्रिया तो बहुत हाँ बाद में हाँ होती है। लिखना, हाँ लिखना नहीं वो होता है, ठीक है। मतलब उनको 980 वर्ष संयोजित कर दिया, उसको अपने मस्तिष्क में उन्होंने संकलित कर लिया और फिर ठीक है। अपने शिष्यों को उन्होंने देशनाएं दी।